नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका अगेन स्वागत है। बहुत टाइम से ये वेट हो रहा है कि सीटेट 2021 का फॉर्म कब निकलेगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जुलाई के एंड तक आप हर जगह देख रहे होंगे, दैनिक जागरण के न्यूज़ में भी कि आने वाले हैं इसके चांस, मतलब फॉर्म निकलने वाला है। देखो, फॉर्म कभी भी निकले, लेकिन आपको तो तैयारी करनी है। आप स्टार्टिंग से वेट करो, लेकिन आपको तो तैयारी करनी है ना। आपको 2021 का सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि सीटेट का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। सीटेट के बारे में पता होना चाहिए, सीटेट होता क्या है, क्या होता है इससे। सीटेट करने से आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। अगर आपको ज्वाइन होना है, उसके लिए एक एग्ज़ाम देना होता है गवर्नमेंट स्कूल का, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाते हो, कहने का मतलब ये है, नज़दीक आते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, जहाँ भी आपको जाना होता है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न बताया जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, 2021 का एग्जाम पैटर्न, एक होता है सीटेट का पेपर 1 और एक होता है सीटेट का पेपर 2। दो पेपर होते हैं सीटेट के, ठीक है। एक होता है सीटेट पेपर 1 और एक होता है सीटेट पेपर 2। जो सीटेट पेपर 1 होता है ना, वो होता है पीआरटी लेवल के लिए। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी लेवल के लिए। अगर कोई मतलब कोई, जैसे मैं हूँ, मैं प्राइमरी लेवल को मैं प्राइमरी लेवल को क्यों फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्राइमरी लेवल में जाना है। मैं सीटेट प्राइमरी लेवल में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वो पैशन है भैया, मैं प्राइमरी लेवल को पढ़ाता हूँ, मेरे वही सब्जेक्ट है, तो मैं पीआरटी को भरूँगा। ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अब पेपर 2 कौन सा होता है? वो होता है टीजीटी लेवल के लिए। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक। आगे की क्लास, यानी कि प्राइमरी से अपर। प्राइमरी का मतलब होता है 1st to 5th। टीजीटी का मतलब 6th 7th 8th ऐसे। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होती है सीडीपी, जो ये आपके सामने दिख रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। फिर दूसरा आता है सब्जेक्ट इसका ईवीएस, फिर तीसरा हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स। अभी तो बात हुई सब्जेक्ट की। अब ये बात होगी कितने मार्क्स के आते हैं ये। सर, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, वो 30 नंबर का है अपने आप में ही। और जो ईवीएस है वो भी 30 नंबर का, हिंदी भी 30 नंबर का, इंग्लिश भी 30 नंबर का और मैथ्स भी 30 नंबर का। सीटेट की खासियत ये है, अगर आपने पेडागोजी अच्छे से कर ली तो आप बहुत अच्छे से उसे कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पेडागोजी एक तरीके से बहुत वेटेज है। पूरे 150 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 150 क्वेश्चन आपके पेपर में, पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे आपको। हर कोई क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, टोटल होगा 150। 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के 1-1 मिनट। आपको ये पता होना चाहिए पेडागोजी हर सब्जेक्ट में है, हर सब्जेक्ट में पेडागोजी पूछी जाएगी। एक यही नहीं कि सीडीपी में पेडागोजी आ गई, ईवीएस के अंदर भी ना आधी पेडागोजी है तो आधी ईवीएस। हिंदी में फिर आधी पेडागोजी, इंग्लिश में फिर से आधी पेडागोजी। यानी कि जब कोई चीज 30 मार्क्स का कोई है सब्जेक्ट, तो 15 नंबर की उसमें पेडागोजी आएगी। कहीं भी देख सकते हो आप, चाहे आप इंग्लिश को देखो, चाहे आप मैथ्स को देखो, चाहे आप ईवीएस को देखो, हर जगह पेडागोजी नजर आएगी। अगर मैं अपने आप में बात करूं तो पेडागोजी कम से कम 90 मार्क्स आपको देके जाएगी। 90 मार्क्स सिर्फ पेडागोजी में, सिर्फ 90 मार्क्स, सिर्फ एक ही चीज से, पेडागोजी से। यानी कि जो आपको क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं वो तो पेडागोजी दे देगी, अगर आपने पेडागोजी अच्छे से कर ली। आप अगर बीएड करते हो, ठीक है, बीएड करने के बाद ये चीज करते हो सीटेट, आपने बीएड में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके अंदर बहुत सारी आपने थ्योरी पढ़ी होगी साइकोलॉजिस्ट की, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने बातें बताई थी कि भाई बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें वो सब सीडीपी के अंदर आती है। ठीक। तो आपको क्या होगा, आपके लिए सब्जेक्ट थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक। ये हेल्पफुल सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। उसके लिए आपको क्या करना है, जो बाकी सब्जेक्ट है ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस के लिए तो आप एनसीईआरटी ले लो।
मैथ्स और ईवीएस के लिए फर्स्ट से लेके 5th क्लास के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर आप कोई स्टार्टर हो, स्टार्टर का मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी आपने सिर्फ स्टार्ट किया पढ़ाई, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, 1st to 5th की सारी एनसीईआरटी खा जाओ ईवीएस और मैथ्स की। हिंदी इंग्लिश में कॉमन चीज़ में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में पैसेज आता है एक, ठीक, 2 पैसेज आते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और उस दोनों पैसेज में 1 या 2 नंबर में ग्रामर पूछ लेता है, व्याकरण वगैरह हिंदी में पूछ लेगा, कोई संधि क्या होती है भैया, प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, वर्ण क्या होता है, ये सब चीज़ कुछ भी पूछ सकता है, अपोजिट वर्ड पूछ सकता है, कुछ भी इंग्लिश में, कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो पूछ सकता है, ठीक। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, सीटेट के पेपर को कैसे आप क्रैक कर सकते हो एक ही बार में। ये तो बात रही सीटेट पेपर 1 की, कि पूरा पेपर किस तरीके से आता है, कितने परसेंटेज आपको चाहिए होते हैं, 60%, 150 का 60% कितना होगा, 90, यानी कि आपको 90 मार्क्स चाहिए क्रैक करने के लिए, ठीक। दूसरी बात, आजकल क्या मतलब, पहले क्या था, सीटेट जब हम करते थे उसकी वैलिडिटी थी 7 साल की, लेकिन अब क्या कर दिया, लाइफ टाइम, भैया एक बार क्रैक हो गया फ्री, कुछ नहीं करना, तो वो क्या हो गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी। अब बात आती है सर सीटेट पेपर 2, क्या है ये, सीटेट पेपर 2 अभी बता दिया, 6th, 7th, 8th क्लास के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लेवल के लिए होता है। देखो इसके अंदर भी सीडीपी कॉमन है, जो यहाँ सीडीपी है वही ये भी सीडीपी, कोई कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वही पैसेज इसमें भी आएंगे 2, पैसेज इसमें भी आएंगे 2, और दोनों में 2 क्वेश्चंस वो व्याकरण या ग्रामर के पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद आती है मैथ्स की, मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, या तो बच्चा मैथ्स और साइंस पकड़ता है, 2 कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान सुनना, सीटेट पेपर 2 के लिए या तो बच्चा मैथ्स और साइंस पकड़ता है, या बच्चा पकड़ता है सोशल साइंस, इन दोनों में से एक आपकी चॉइस होती है, आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी सब्जेक्ट चुनो, जो आपको अच्छा लगता है ले लो भैया सब्जेक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट 60 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था पेडागोजी कहीं आपको छोड़ेगी नहीं, हर जगह पीछे पड़ जाएगी, चाहे आप तुम कोई भी आप DSSB के एग्जाम दे दो, कोई स्टेट लेवल के, कोई केंद्र सरकार के आप दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर जगह आपको पेडागोजी पूछी जाएगी, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कोई भी जितने मार्क्स का पेपर है ना, उसका आधा तो पेडागोजी खा जाएगी। जब मैंने बोला आपको 60 मार्क्स का टोटल है, 60 मार्क्स का मैथ्स और साइंस दोनों मिला के है, तो यानी कि 30 मार्क्स की मैथ्स हो गया, 30 मार्क्स का साइंस हो गया, उसके अंदर भी आधा आधा क्या हो जाएगा, पेडागोजी, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की इधर भी पेडागोजी। देखो हिंदी है तो 30 का ना, लेकिन फिर से कह रहा हूँ आधी पेडागोजी खत्म। फिर से यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश है टोटल 30 मार्क्स का, लेकिन 15 नंबर की पेडागोजी भैया कहीं नहीं छोड़ेगी, बर्बाद कर देगी, आबाद भी करेगी। यही एक ऐसी चीज है जो आपको आबाद भी कर देगी, पढ़ोगे तो यूं कर जाओगे चुटकी में, ठीक। दूसरा आता है, अगर आपने सोशल साइंस लिया इन फ्यूचर कोई सब्जेक्ट, भाई बच्चा बोलता है नहीं भैया हमने मैथ साइंस नहीं लेना, हमें तो सोशल साइंस अच्छा लगता है, उसमें जो भी सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो लेना चाहूँगा, ले ले भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सोशल साइंस है 30 के लिखा है, 30 कहाँ से रख दिया, 60 मार्क्स, ठीक। 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स की पेडागोजी और 30 नंबर की सोशल साइंस। फिर से इसने पेडागोजी छोड़ा ही नहीं, पेडागोजी हर जगह पूछी जाएगी। अब आप बोलोगे सर पेडागोजी कर रहे हो मतलब तो बताओ इसका, सब बताऊंगा, सब्र तो करो तभी तो पता लगेगा, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ भी वही क्राइटेरिया कि भैया टोटल क्वेश्चन यहाँ भी 150, टोटल क्वेश्चन यहाँ भी 150, टोटल मार्क्स 150, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का 150। घंटे कितने, 2.5 घंटे, कितने घंटे, 2.5 घंटे टाइमिंग भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेम है। क्राइटेरिया कैसे, पासिंग मार्क्स क्या चाहिए भैया, वही जो उधर वही इधर। सर लाइफ टाइम है, हाँ जी लाइफ टाइम ही है भैया, बता तो दिया लाइफ टाइम खत्म, एक बार क्लियर करा, आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। लेकिन इसके अंदर ना अगर इसने ये चीज बोल दी है लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, तो कुछ ना कुछ वो चेंज कर सकता है,
उस चीज़ को चेंज नहीं करेगा जो टॉपिक है, लेकिन क्या होता है एग्जाम के पैटर्न को हल्का सा ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे मान लो आपने पेडागोजी पढ़ी होगी, आप पेडागोजी जब पढ़ते होगे तो उसमें हम आपसे मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना सीटेट लेवल पे, वो पूछे जाते हैं 3 थ्योरी पे, 3 बंदों की थ्योरी, 3 वो साइकोलॉजिस्ट। पहला था पियाजे, दूसरा बताओ वाइगोत्स्की, ठीक, फिर कोलबर्ग। इनके बारे में बहुत पूछा जाता था, हर बार इन्हीं के बारे में पूछा जाता था। अब क्या होगा क्या पता, अगर उन्होंने ये चीज़ कर दी है लाइफ टाइम की वैलिडिटी, तो कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो 2-3 और थे, जैसे एरिक्सन हो गए और थॉर्नडिक हो गए। थॉर्नडिक्स ने भी कुछ बोला था बच्चों के अंदर मतलब कैसे डेवलपमेंट होता है भाषा का, तो उससे रिलेटेड भी उसमें पूछ सकता है वो, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो वो उससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। अगर बात रही हिंदी इंग्लिश सब बता दिया, मैथ्स और ईवीएस यहाँ भी मैंने तुम्हें बता दिया सारा कुछ। बात यहाँ रह गई थी कि भैया मैथ्स और हिंदी हमने यहाँ नहीं बताई, मैथ्स और साइंस, हिंदी इंग्लिश सब सब सब, सब बता दिया। मैथ साइंस सोशल साइंस, यहाँ आपने जो क्लास का एनसीईआरटी जो पढ़नी है, जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है अभी, वो 6 से लेकर 10 तक की पूरी बुक को आप अच्छे से नोट्स बना के कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। हर क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। साइंस हो या सोशल साइंस हो, दोनों। मैथ्स का तो चलो, मैथ्स तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स भी कर लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 से लेकर 10 तक की मैथ्स कर लोगे तो मैथ्स तो प्रैक्टिकल है, तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है मेन थ्योरी के सब्जेक्ट की, ठीक। ये तो वो एग्जाम का पैटर्न कि किस तरीके से एग्जाम, कैसे कैसे मार्क्स के होते हैं, कितनी मार्क्स के पेपर होता है, कैसे क्या करना होता है। अगर मैं बात बोलूं कि आपको सीटेट एक ही बार में क्रैक करना है, आप डर जाओगे, अरे यार सीटेट एक बार से, दुनिया के पीछे लगे पड़े हैं सबके सब। भैया दुनिया ने बोल दिया कि सीटेट एक बारी में क्लियर नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, 3-4 टाइम लगता है, 2 बार 3 बार, चौथे बार में क्लियर होता है। नहीं, दूसरों की क्यों मानते हो, अपने दिल की सुनो। यहाँ की ये दिल क्या कहता है, दिल कहता है भैया हम हैं। अगर हम ठान लेना हमने किसी चीज़ को करने की, भैया हम तो करके दिखा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमेशा याद रखना, अब अगर आपको सीटेट का चाहे पेपर 1 क्रैक करना हो या पेपर 2 क्रैक करना हो, आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब भी आपको कोई पेपर, कोई भी, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हाई से हाई लेवल का हो, गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट में जाना हो, देखो ये 3 चीज़ हमेशा काम आएगी। प्रैक्टिस हमेशा करनी है, स्मार्ट स्टडी हमेशा करनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा। ये तीनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों में नहीं होती, बहुत से बच्चों में नहीं होती। आप लोग सब कुछ तैयारी कर लोगे अच्छे से, सारा का सारा टॉपिक पढ़ लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जब बात आएगी एग्जाम की, तो एग्जाम में जाओगे तो आप टाइम मैनेजमेंट से मार खा जाओगे। अब आपको बताऊँ करना क्या होता है। एक बच्चा है, मान लो, मैं रफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो एक लड़का, ये रामू, राम नाम है जी इसका, दूसरी तरफ लड़का ये रहा, बड़ा खुश है, श्याम नाम है जी इसका, श्याम, ठीक। वाई लगा देना जी, वाई नहीं लगाया, श्याम नाम है। अब एक बात बताना, सुनना ध्यान से, ये जो राम नाम का बंदा, इसने पूरे साल मेहनत करी भाई, पूरे साल, होल ईयर मेहनत करी अपने सीटेट को क्रैक करने के लिए, ठीक, पूरे साल मेहनत करी। लेकिन ये ना, इसकी कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो उसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में कुछ दिक्कत करी होगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं से फेल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फेल होने से कुछ ना कुछ आप सीखते हो, कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है, ठीक। दूसरी बात, शाम, इसने भैया, इसको पता है हर 6 महीने में पेपर होता है, इसने पढ़ाई नहीं करी 6 महीने के अंदर, जब पेपर से 2 या 3 महीने, 2 महीने में ऐसे तीर मारे कि जो पूरा 1 साल में नहीं कर पाया बंदा, वो इसने कर दिखाया। कैसे, एग्जाम्पल, इस बंदे ने क्या किया, इसने क्या किया, इसमें 2 महीने लगाए, 2 महीने के अंदर इसने ये देखा कि टॉपिक तो है ही जितने भी सारे हैं, इसने देखा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम होते हैं वो कैसे आ रहे हैं। हर साल के एग्जाम लिया 2011 से लेकर 20 तक, हर किसी का पैटर्न समझा, किस तरीके से पेपर आता है हर सब्जेक्ट का, सारा यहाँ पे कैच कर लिया माइंड में, उसी तरीके से सारी सबकी प्रैक्टिस करने लग गया। दूसरी बात,
टाइम मैनेजमेंट देखा इसने, ठीक, टाइम मैनेजमेंट देखा कि हाँ भाई मेरे को कितने सेकंड में या कितने मिनट में हर क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। और स्मार्ट स्टडी, इसने वो चीज अपनाई, स्मार्ट स्टडी। आपने प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन अगर आपकी स्मार्ट स्टडी आपके साथ है तब आप क्रैक कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि इसने वो चीज ज्यादा क्लियर फोकस करी जो चीज बार बार एग्जाम में आ रही है। ये बंदा भैया सब पढ़ जा रहा है, अबे भाई सब क्यों पढ़ता है जब पता है एग्जाम में बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उनकी तरफ फोकस तो कर। इसने उनकी तरफ फोकस करा, स्मार्ट स्टडी काम आ गई ना। टाइम मैनेजमेंट इसके साथ, प्रैक्टिस इसके साथ, तो कौन रोकेगा इसे? कोई है रोकने वाला? इसका हो जाता भैया सीटेट क्रैक, एक ही बार में क्रैक। ये होता तरीका बहुत बढ़िया कि सीटेट को क्रैक किस तरीके से करना होता है। टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, अच्छी तरीके से। अब बात आती है कि यार टाइम मैनेजमेंट आपने तो बोल दिया अच्छा होता है कि भैया करना चाहिए, कैसे करें? हाउ वी कैन अप्लाई, कैसे कर सकते हैं? कुछ तो बताओ हिंट। अब देखो उसका हिंट, ध्यान से सुनना मेरी बात है। जब भी आप पेपर को करने लगो, आपके सामने मान लो सीटेट पेपर 1 है, आप सीटेट पेपर 1 को कर रहे हो, मानो सीटेट पेपर 1 देने आप गए, आपको पता है आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक। आपको ये भी पता है उन 5 सब्जेक्ट में एक पेडागोजी नाम की एक ऐसी चीज है जो पीछे ही नहीं छोड़ती, 90 नंबर पूरे मिलते हैं उससे। अगर आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सीडीपी, उसे खा जाओ। सबसे पहले अटेम्प्ट करो सीडीपी, फिर आप करो ईवीएस, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम नहीं लेते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ईवीएस के अंदर भी पेडागोजी होती है, आपको पेडागोजी अच्छे से आती है, ठीक। आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, एफर्ट लगाए बहुत ज़्यादा उसमें, ठीक, वो भी क्रैक करता हूँ। क्योंकि क्या होता है इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में 1 मिनट दिया जा रहा है, ज़रूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन 1 मिनट ही ले। क्या पता हर क्वेश्चन में से, मान लो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ सेकंड में हो जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के जो हूबहू वही बन के आ गए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को पढ़ते ही आंसर हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आपने सीडीपी करा, ईवीएस करा, तो यहाँ आपके 30 नंबर, यहाँ आपके 30 नंबर, ठीक। ध्यान सुनना मेरी बात को। फिर आपने क्या पकड़ा? फिर आपने पकड़ा हिंदी, फिर आपने पकड़ा इंग्लिश। इनमें आपने क्या करनी है? पेडागोजी, सिर्फ, और कुछ नहीं, सिर्फ पेडागोजी। पेडागोजी के क्वेश्चन पकड़ने जी, 15 नंबर यहाँ भी खत्म, 15 नंबर यहाँ भी खत्म, खत्म खत्म। ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ आप करोगे उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आप डायरेक्टली बता दोगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो अपने आप ही आंसर निकल जाता है। तो ये सारे के सारे आपके कितने नंबर हो गए? 60, 70, 80, 90, 90 नंबर तो यही खत्म। 90 नंबर आपने यहाँ अटेम्प्ट किए। अब जरूरी नहीं कि यार 90 के 90 ही सही हो, क्या पता आपने किसी पेडागोजी में 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए हो, यहाँ 2 क्वेश्चन गलत, यहाँ 2, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कर तो लेना सारा का सारा। जब आप ये सारा का सारा अटेम्प्ट करोगे ना, आपका टाइम ना हर जगह सेव होता रहेगा। यहाँ भी कुछ टाइम सेव होगा, यहाँ भी कुछ टाइम सेव, यहाँ भी कुछ टाइम सेव, यहाँ भी कुछ टाइम सेव। अब वो सब्जेक्ट आते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, जिनका सब्जेक्ट का नाम है, आप मैथ्स ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो। ये 3 सब्जेक्ट जो नॉर्मल वाले बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर पेडागोजी नहीं है। 15 नंबर की मैथ्स, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको माइंड लगेगा, आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वहाँ आपका टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम होगा तो आपने ऊपर का कुछ टाइम भी तो सेव किया है, तो वो वाला टाइम आप यहाँ इन्वेस्ट कर लोगे इन तीनों सब्जेक्टों में। वो वाला टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर दोगे? इन तीनों सब्जेक्ट में। तो आपका पेपर, मैं तो कहता हूँ कि टाइम से पहले ही हो जाएगा, टाइम से पहले भी हो सकता है आपका पेपर। तो ये आपकी क्या है? बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी। इसे आप रामबाण बोलो या कुछ भी बोलो। मैं आपको एक बात बोलूं, देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ का पेपर देते हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का, मान लो आपने इसका पेपर दिया, सीटेट पेपर 1 का, आपको ना आखिरी में तीर मारने होते हैं, जो मारने होते हैं।
देखो जो स्टार्टिंग से पढ़ा होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में आपने 2 महीनों में क्या किया वहां देखा जाता सब कुछ। लास्ट में 2 महीने में जिस बंदे ने अच्छी पढ़ाई कर ली, जम के एकदम प्रैक्टिस करके, टाइम मैनेजमेंट से सब कुछ अच्छे से कर लिया, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, तो लास्ट में तीर मारने पड़ते हैं भैया। ये मत सोचो भैया ये बहुत मुश्किल है ये वो, भैया मानने वाली बात है यार। अगर किसी ने मान लिया ना ये मुश्किल है, भैया तो मुश्किल ही है उसके लिए। किसी ने माना भाई ये तो बहुत आसान है, आसान है वो फिर बिल्कुल, अरे ये तो आसान है, खत्म, तो वो आसान है। तो ये ठान के चलोगे ना एक बारी में क्रैक। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पेडागोजी से रिलेटेड मैं खुद क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा ताकि आपकी पूरी हेल्प की जाए। ठीक, ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।